वेलकम बैक। मैं रमनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी कार्टून 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, है ना। जो स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं MBA, MCA इन सारे फील्ड के साथ अगर उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ना। एग्जिम बैंक में क्या है आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपके सामने एक कह सकते हो एक PDF शेयर किया है। यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे होगे कि देखो यहाँ पर एक बैंक यानी कि एग्जिम बैंक का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, इसकी अपॉर्चुनिटी में है क्या कि फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले तो आप लोग को, है ना, सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना है। क्या है, 14 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप होने की, तो तेज़ी के साथ आप लोग इसमें एनरोल कर लेना है। इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यानी कि जो स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए ये है पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। आप देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ पर आप देख पा रहोगे रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, है ना, यानी कि जो आप मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए हैं उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप देख पा रहोगे, देखो वैकेंसी तो यहाँ पर कम है, वैकेंसी यहाँ पर बहुत कम है, 25 आप देख पा रहोगे, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सबसे एल्योरिंग चीज़ मालूम क्या है इस पोस्ट में, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि अगर आप नीचे जाते हो तो आपको दिखेगा, आपको अगर नीचे जाने पर आपको क्या दिखेगा, देखिए एलिजिबिलिटी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए MBA है ना, MBA है यानी कि आपके पास मास्टर्स की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, वो भी किस में, मैनेजमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, MBA और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो तो आप देख ही रहोगे साथ ही साथ। और जो मोस्ट मुझे एल्योरिंग चीज़ लगी वो ये है कि इसमें आप देख पाओगे ये जो पैकेज है, ये पैकेज बहुत ही ज़्यादा एल्योरिंग है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि अगर आपकी जॉब इसमें लगती है तो आप एक बार में अपने लाइफ में सेटल्ड हो जाओगे। कैसे? क्योंकि आपके सबसे पहले हम लोग को बहुत अच्छे से पता है ये बैंक की जॉब है ना, तो बैंक की जॉब तो ऑलरेडी अपने आप में ही बहुत प्रीमियम पोस्ट, प्रीमियम जॉब कहलाती है ना। और साथ ही साथ जब तक आप मैनेजमेंट के ट्रेनीज़ के फॉर्म में वर्क कर रहे होगे, जब तक आप 1 साल तक ट्रेनीज़ के फॉर्म में वर्क कर रहोगे, तो आपका जो स्टाइपेंड होगा वो कितना होगा, 55,000 का होगा। करेक्ट है, यानी उस समय भी, यानी कि आप ट्रेनीज़ के फॉर्म में रहोगे, ट्रेनी के फॉर्म में रहोगे, उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा 55,000 का। और जब आप 1 साल बाद आप डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पर आप प्रमोट किए जाओगे, उस टाइम पर जो आपका पैकेज होगा, जो आपका CTR होगा कितना होगा, TTC जो होगा आपका कितना होगा, 17 लाख पर एनम होगा, है ना। ये अपने आप में ही बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स इस बैंक के फॉर्म में एनरोल करते हैं अपने आप को, और अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाली, है ना। सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से यही होने वाली, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि जो मास्टर्स वाले लोग हैं, वो भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यानी कि मतलब ये हो गया कि क्राउड ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, क्राउड है ही नहीं ज़्यादा। और जब क्राउड कहीं कम होता है तो अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो कट ऑफ होता है वो बहुत कम हो जाता है ना, आप भीड़ से हट जाते हो। और यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम मास्टर्स किए हुए हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो, वो भी मैनेजमेंट की डिग्री से, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए बहुत प्रीमियम पोस्ट हो जाएगी, क्राउड छोटा हो जाएगा, कट ऑफ कम हो जाएगा, और आसानी से आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बता दिया गया। और जो सबसे अच्छी बात है, जो हाँ जो आपको समझने वाली बात है वो क्या है, आप देखोगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर ऐसे देख लो, एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे समझना है, देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, 1 सेकेंड। ये है एग्ज़ाम का पैटर्न, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न ये है, देखो यहाँ पर रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चंस आ रही है, 20 मार्क्स की, ठीक है, वो भी प्योर इंग्लिश में रहेगी। यहाँ पर हिंदी और अलग लैंग्वेज वाला सीन नहीं है ना। और क्या है, इंग्लिश भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, यानी कि क्वांट का सेक्शन जो रहेगा वो आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 20 मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनेजमेंट का आपके सामने जो डिग्री आ रही है, तो इसलिए आपका जो पोर्शन रहेगा वो फाइनेंशियल से जुड़ा रहेगा। उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, वो भी ओनली इंग्लिश, यानी देखिए पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है वो आपकी प्योर इंग्लिश है। करेक्ट है। और साथ में आप देख पा रहे हो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन इंग्लिश है, ऐसे 1 राइटिंग है ना, लेटर राइटिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी उसमें रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का फॉर्मेट है, 15 मार्क्स का, 15, 15, 15 और 20, है ना, 15, 15 और 20 मार्क का, ठीक है ना। ओवरऑल देखोगे आपकी 105 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 105 आपके पेपर में। और मैक्सिमम मार्क का जो, यानी कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, टोटल 200, यानी कि 200 मार्क्स का है। करेक्ट है। टाइमिंग अलॉटेड है यहाँ पर, आप देख पा रहे रीजनिंग, इंग्लिश
और क्वांट और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो टाइमिंग है वो कितनी 80 मिनट्स की है। उसके बाद आप नीचे देखोगे डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो टाइमिंग है वो 35 मिनट्स की है। डिस्क्रिप्टिव पेपर और प्रोफेशनल नॉलेज की जो टाइमिंग वो 35 मिनट्स की, ओवरऑल आपका 150 मिनट्स का पेपर रहेगा। करेक्ट। तो ये आपके पास आपका सिलेबस भी आ चुका है कि किस प्रकार का सिलेबस है, यानी कि क्या क्या उसमें पूछा जाने वाला है। और वैकेंसी हम फिर से बता दें कम है, नो डाउट वैकेंसी कम है, लेकिन हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारी जो यहाँ पर जो एक सिलेक्टिव अप्रोच अपनानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहली बात तो आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री है, वो सबके पास नहीं होती है ना। तो ऑलरेडी जो पोस्ट बहुत कम है 25, वो मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि हम बहुत पहले ही यानी कि उनके अनाउंस करते ही कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन में हम मास्टर्स यानी कि हम मैनेजमेंट की डिग्री को यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बहुत सिलेक्टेड हो गए, अपने आप में सिलेक्टिव हो गए। तो जब आप सिलेक्टिव हो जाते हो तो क्राउड बहुत छोटा हो जाता है, और क्राउड कम होने की वजह से कट ऑफ बहुत डिक्रीज कर जाता है। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें काम कर रही होती हैं, यानी कि दो सिक्के काम करते हैं। क्या, एक तो आपकी नॉलेज, वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है ना, आप एवरेज भी रहोगे तो भी कहीं ना कहीं काम चल जाता है ना। तो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज तो रहनी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो नॉलेज तो रहनी ही चाहिए, बट फिर भी एक जब कंपटीशन बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर नॉलेज का एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है ना, एक से बेहतर एक से बेहतर एक से बेहतर एक हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब क्राउड कम हो गया तो नॉलेज अगर एवरेज भी है और दूसरा अगर आपकी किस्मत साथ दे रही है तो जाहिर सी बात है आप आसानी से ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आप पेनिट्रेट कर पाते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको समझनी होती है। और मैंने हर एग्जाम से पहले यही कहा है कि बहुत सारा क्राउड जो होता है वो IBPS SBI के पीछे भागा दौड़ी मचाया हुआ है ना, भागा दौड़ी किए पड़ा है। तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप IBPS और SBI से हट के थोड़ा सा अपना एक ट्रैक ढूंढते हो, है ना, क्राउड से हटते हो, भेड़ चाल से हटते हो, तो वहाँ पर जो पोस्ट आती हैं वहाँ उन पोस्ट को ग्रैब करना हमारे लिए थोड़ा सा, यानी कि बाकी उन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने से हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है ना। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होता है, यानी कि साइड वेज के जो बैंक्स होते हैं, है ना, किनारे से जो निकलते हैं अचानक से, उनमें अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें सिलेक्शन पाना मच ईजियर है IBPS और SBI की रेस से, है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैंने आपको यहाँ पर तरीका बता दिया किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या होगा उसका पैटर्न। 1/4 आपका डिडक्टेड होगा पेनाल्टी के तौर पे, है ना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो बाकी नॉर्मल बैंक एग्जाम्स की तरह ही है कि कैसे कौन सी ID कार्ड आपको लेके जाना है ना, बाकी चीज़ें सेम वैसे ही हैं। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो हाँ, अप्लाई कैसे करना है वो तो जैसे फॉर्म फिलअप किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, है ना, एप्लीकेशन वहाँ पर आप जा सकते हो, वेबसाइट पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर दो इसका। और हमारे फॉर्म फिलअप करते ही सारी चीज़ें, ये फॉर्म फिलअप का आप इसमें देख पा रहोगे, सारी चीज़ें आप इसमें से डिस्कस कर लोगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात हम और बता दें आपको कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी है ना, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी, उसमें आप अपना नेम और सारी चीज़ें एंटर कर देना। देखो आप कमेंट सेक्शन में भी आप देख पा रहोगे, कमेंट सेक्शन में भी आप देखना, उसमें आपको गूगल फॉर्म नजर आएगा, उसमें आप फिल करके आप हमारे पास अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो, अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, और हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि सर इसमें अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिलअप करने में, या फिर आपको सिलेबस डिस्कस करने में, अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो कैसे उन चीज़ों को कवर अप किया जाए, है ना, तैयारी करने का तरीका क्या होगा, मतलब पूरा का पूरा हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप कर देना, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, है ना, अपना लोकेशन, ये सब जो भी गूगल फॉर्म में पूछा जाएगा उसको आप इन्फॉर्म कर देना, उसको आप एंटर कर देना, हमारी टीम आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट कर लेगी। और जो भी इस बैंक के एग्जाम में जो भी आपको तकलीफ होगी, जहाँ यानी अगर फॉर्म फिलअप करने में या फिर इसके पैटर्न को समझने में, या फिर जो भी आपको तकलीफ हो रही होगी किसी भी प्रकार की, वो हमारी कंपनी आपको तुरंत कोशिश करेगी कि उसको तुरंत रिजॉल्व किया जाए, है ना। तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देना जिससे कि हम आपसे तुरंत का तुरंत जुड़ सकें, करेक्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलिए हम मान लेते हैं कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, है ना, आपने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, आपने सैलरी भी देख ली। सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि सीधा आपकी जो ज्वाइनिंग होने के बाद, जब आप 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट अपनाओगे, उस समय आपका जो पैकेज होगा 17 लाख पर एनम का होगा। अपने आप में बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये जल्दी कहीं नहीं मिलती है ना। ये कहाँ, ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर लो तो एक बार भले ही सोच लिया जाए, गवर्नमेंट जॉब में 17 लाख का पैकेज अगर आपके पास है तो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इतना हम कहीं ये नहीं कहेंगे बहुत हेक्टिक है, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए जो जॉब बनी हुई है, यानी कि अगर आप मास्टर्स किए हुए हो, आप मैनेजमेंट से पढ़े हुए हो, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए बहुत ही एल्योरिंग पोस्ट हो गई, आपके लिए कंपटीशन कम हो गया। और अगर आप फॉर्म भरते हो और आपने अपनी नॉलेज का वहाँ पर सही उपयोग किया और साथ ही साथ आपकी किस्मत साथ दे गई, तो एक बार में आपकी लाइफ, आपका करियर सेट, है ना। तो बिना देर किए इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ गूगल फॉर्म में भी आप अपने आप को इसमें एनरोल कर लो, यानी कि आप हमारे साथ अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दो, जिससे कि हम आपके साथ तुरंत कॉन्टैक्ट में आ सकें और तुरंत आपके अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई तकलीफ हो रही है या फिर कहा जाए आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है इस बैंक के बारे में, है ना, तो हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। और अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि सर चलिए हमने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब हम लोग मॉक टेस्ट कैसे करें, है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि आपको adda247.com के स्टोर पर जाना होगा,
है ना। और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज ले लेना होगा लिख करके, और यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, सर्च ये करना है आपको क्या, एग्जिम बैंक, है ना। सर्च कर लो यहाँ पर लिख करके एग्जिम बैंक, यानी कि EXIM लिख के सर्च करते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे होगे टेस्ट सीरीज सीधा आ गई, है ना। बहुत छोटा सा अमाउंट देख पा रहे होगे आप लोग, ये भी और कम हो जाएगा जब हम अपना इसमें मोबाइल नंबर, नेम और सारा चीज़ें एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पर फुल नेम आपको डालना है, और साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर यूज़ कर लेना है, और साथ में आपको बस अपना कूपन कोड यूज़ करना है। कूपन कोड क्या है, कूपन कोड मेरा आप यूज़ कर सकते हो Y392। Y392 को जैसे आप कूपन कोड यूज़ करोगे Y392, जैसे आप अप्लाई करोगे आप देखोगे आपकी जो कॉस्ट है वो घट करके कितनी हो गई, इनवैलिड कूपन बता रहा है। हाँ अच्छा, ये टेस्ट सीरीज है ना ये, तो Y392S काम करेगा ना, Y392S काम करेगा। देखिए कितनी छोटी सी कॉस्ट हो गई 289। और जब आप ऐप से डाउनलोड करते हो, इस मॉक टेस्ट में एनरोल करते हो, है ना, Y392 कोड के साथ, जब आप अडर 24/7 के ऐप पर जाकर के इसमें एनरोल करते हो तो ये कॉस्ट है वो 1% डिस्काउंट आपको और मिल जाता है। और यहाँ से आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो तो 20 मॉक टेस्ट से यहाँ से आप अपने आप को जान पाओगे, अपनी स्किल्स को जज कर पाओगे कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो और कहाँ से आपको कहाँ पर पहुँचना है। तो मॉक टेस्ट तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम को क्वालिफाई कर दे आज के ज़माने में, है ना। वो ज़माना गया जब हम लोग कहा करते थे, हमारे मदर, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर कहते थे कि हम बस एक दिन पहले एग्जाम दिए और हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, है ना। वो ज़माना जा चुका है। आज इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से अगर आप एग्जिम बैंक में इंटरेस्टेड हो, और मेरे ख्याल से अगर आप मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड हो, क्या होना ही होना चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो अभी मैनेजमेंट की डिग्री से, तो आपके पास और कोई आपके पास कोई और विकल्प होना ही नहीं चाहिए, आपको तो फॉर्म भरना ही भरना होना चाहिए। तो इस बैंक के फॉर्म को आप इनरोल करें, तुरंत भर दें, और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज यानी कि ले लें और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। Y392S कोड के साथ आप इसमें इनरोल कर लें और पढ़ना शुरू कर दें ना। तो सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें थी, थी। तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।